न्यूटन क्लासेज में आपका बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे मैथ का द्विघात समीकरण, जो कि आपको बेसिक नॉलेज रहेगा और साधारण सी प्रश्न रहेगा। केयर करिएगा, और ऐसा ऐसा प्रश्न आपको एक एक नंबर में आपको मिल जाता है, समझे। तो यहाँ पे कॉपी कलम खोल कर बैठिएगा, ताकि आपको जो भी हम यहाँ पे बतावें वो नोट करिए और साथे साथे बनाते चलिए, समझे। तो चलिए पहले द्विघात समीकरण के बारे में हम लोग जान लेते हैं। है क्या? जिसका पावर 2 हो उसी को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे में 8x का पावर 2 और प्लस में 16 और बराबर में आपको दे दिए 0, तो जिसका पावर, ये पावर क्या है? 2 है, तो ये आपको हो गया द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। इसके पिछले वीडियो में हम द्विघात समीकरण और बहुपद में अंतर भी बताए थे, उसको कम से कम एक बार देखने का प्रयास जरूर करें, समझे। तो देखिए, इसको हम हल करेंगे तो x का वैल्यू 2 ठो आवेगा। ये आपका x लोक रहा है ना, इसका वैल्यू आपका 2 ठो आवेगा। चाहे वो जो भी आवे, प्लस में आवे, माइनस में आवे, जो भी आवे, वो आपको आंसर कैगो होगा? द्विघात होगा। अगर इसी के पावर 3 हो जाएगा, x के पावर 3, तो ये त्रिघात कहलाएगा, समझे। और इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3 गो हो जाएगा। इसका आंसर 3 गो हो जाएगा, समझे। और इसी का पावर अगर 4 भी हो जाए, y के पावर 4, तो कहिएगा सर ये 4 घात हो गया। कितना घात हो गया? 4 घात। आंसर अब कै गो आवेगा? 4 गो आवेगा। हालांकि आपको एग्जाम में द्विघात तक ज़्यादा पूछता है, या त्रिघात हार्डली से हार्डली क्लास 10th तक त्रिघाते तक जाता है। 4 घात वाला में आपको थोड़ा सा ज़्यादा में लॉन्ग चला जाता है, समझें। तो जिसका पावर 2 हो और आंसर जे 2 ठो आवे, समझे, तो ये हो गया आपका द्विघात समीकरण। चलिए इसको हम हल करने का पूरा प्रयास करते हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। समझ में आ रहा है? चलिए ध्यान दीजिएगा छोटू, यहाँ पे केयर करिएगा सारे बच्चे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या कहता है कि 4u के होल स्क्वायर माइनस 16u इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है इसको में कि वैसा अंक को बाहर निकालना है जो वो दोनों अंक को काट सके। तो कहिएगा सर इसमें 4 दोनों अंक को काट रहा है, 4 4 को भी काट रहा है और 4 16 को भी काट रहा है। तो क्या करेंगे कि 4 को हम बाहर निकाल लेंगे। एक एक इसमें u कॉमन है, तो u हम बाहर निकाल लेंगे। 4 बाहर निकल गया, u 2 गो में से एगो बाहर निकल गया, बच गया u एगो अंदर रहेगा, समझे। उसी तरीक़ा से 16 के पहाड़ा, 4 के पहाड़ा में 16 कै बार आता है? तो 4 बार आया था। u बाहर निकल गया, एगो था, और बराबर में क्या हो गया? 0। ये 4u का 4u। या अब आगे पारा पारी हल करिए, ये वाला से ये वाला कंपेरिजन कर लीजिए पहले, और u को बाहर छोड़ देंगे, बराबर 0। ये आपको भागा में इधर आएगा तो न, ये गुना में इधर आएगा तो भागा में, यानी u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। तो u का मान एगो हो गया आपका 0। अब उसी तरीक़ा से बीच वाला को हल करेंगे, यानी u माइनस 4 बराबर 0। ये u के u हो जाएगा, माइनस में उधर जाके प्लस में, तो एगो u बराबर आपका 4 हो जाएगा और एगो u बराबर आपका 0 हो जाएगा। समझ में आया छोटू? समझे। अब क्वेश्चन नंबर 2 के सोल्व करते हैं। 2 क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन आपका 2 बोल रहा है कि 6 के होल स्क्वायर और प्लस 4x बराबर के अपने से 0 लेते हैं। देखिए तो इसमें पहले इसको क्या थी, 6 का वर्ग करिए, तो 6 छक 36 और प्लस के प्लस 4x का 4x बराबर में क्या है? 0। ये 4x का 4x ज्यों का त्यों रह दीजिए। ये प्लस में उधर जाके हो जाएगा आपको माइनस में, x को बाहर छोड़ देंगे अकेला, बराबर माइनस 36 और बटा ये हो जाएगा आपका गुना में, बाहर बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो भागा में, 4 9 36, यानी x का वैल्यू हो जाएगा कितना बाबू? x का वैल्यू हो जाएगा माइनस के 9। ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पावर 2 था तो u का आंसर 2 ठो आया कि नहीं, और यहाँ पे पावर आपका 1 है, तो बताइए x का आंसर एगो आया ना आए। अब ये समझ में आया। अब ये हम मिटाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा छोटू, केयर करिएगा सारे बच्चे। x के पावर 2 और बराबर ये 9 के 9।
अब यहाँ पे x का x हो गया, ई पावर 2 है, अगर इस पर हटा देंगे तो अगला अंक पर अंडर रूट चढ़ जाएगा। अब अंडर रूट जैसी जाएगा तो याद रखना है अंडर रूट 2 ठो साइन लेके घूमता है, एक प्लस का और एक माइनस का। अगर आंसर चाहते तो यही आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको सर ऐसे आंसर देगा। एगो प्लस थी 9 कितना के वर्ग है, 3 का वर्ग है, तो 3 प्लस माइनस, एगो x बराबर प्लस में 3 हो जाएगा और एगो x बराबर माइनस में 3 हो जाएगा। ये आपका हो गया आंसर, समझ में आ गया। हालांकि आप यहाँ पर भी आंसर लिख सकते थे, समझ में आया छोटू, यहाँ पर भी आंसर आप लिख सकते थे और यहाँ पर भी लिख सकते थे, दोनों आंसर आपके लिए सही माना जाएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक कि नहीं हुआ होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तो क्लियर कर लिए सर, क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 यही है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है आपको, देखिए इस तरीक़ा से बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 4x का होल स्क्वायर बराबर के 1 है। x को अकेला कहाँ छोड़ेंगे, बाहर, यानी 1 का 1 हो जाएगा, 4 गुना में बराबर के उस साइड जाएगा तो भागा में हो जाता। एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर बराबर 1/4, स्क्वायर हटावेंगे इस पर तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। और जब अंडर रूट आ गया तो प्लस और माइनस 2 ठो साइन लेके घूमता है, तो यहाँ पे हो गया 1 का वर्ग 1 और 4 का वर्ग हो गया 2, प्लस और माइनस, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख दीजिए। x बराबर हो गया एक बार प्लस में एक बार माइनस में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा प्लस और माइनस 1/2 और 1/2। समझ में आ रहा है छोटू। चलिए अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कहता है, दम ध्यान दीजिएगा, अंतिम तक देखिए ना, आपको मैं दम हलवा कर देंगे जी। यानी एक्स स्क्वायर माइनस 16 और बराबर 0, एक्स का एक्स हो गया स्क्वायर और ये माइनस में 16 उधर जाएगा तो प्लस में, एक्स का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब स्क्वायर का हटावेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट। अब अंडर रूट जैसे आया तो ख्याल कुछ आया होगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। 16 कितना के वर्ग है, 4 के वर्ग है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो एक बार प्लस में 4 लिख दीजिए और एक बार माइनस में 4 लिख दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका यही है। हालांकि ये दोनों अलगे अलगे भी लिख सकता है और आप ये भी आंसर भी कर सकते हैं। देखिए ये दोनों, तो ऑप्शन में जो मिलेगा उसको टिक करना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को देख लिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ नहीं करना है, ये दोनों के गुना कर दीजिए, समझे, ये दोनों के गुना कर देंगे घर में के, तो x का गुना x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर और 2 का गुना 2 से करेंगे तो 2 दूना 4, बीच में प्लस और माइनस का गुना करेंगे तो माइनस, बराबर में क्या ले लीजिए 0, एक्स स्क्वायर और ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, एक्स का एक्स स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। 4 कितना का वर्ग है, 2 का वर्ग है, तो अंडर रूट देख के कुछ ख्याल आया, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी एक बार प्लस में हो गया और एक बार माइनस में 2 हो गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्लस माइनस 2 हो जाएगा। चलिए 6 तक क्लियर हो गया छोटू। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के लगा लिखे हुए ना किए हैं जी। चलिए तो 8 चलते हैं, क्या दिक्कत है 8 के, तो एक्स स्क्वायर अब बराबर में क्या है 5 है, एक्स का एक्स हो गया, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, समझे, तो अंडर रूट 5 एक बार प्लस में हो जाएगा और एक बार माइनस में हो जाएगा बस, और कुछ तो नहीं करना है इसमें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16/7 हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, तो 16/7। अब ध्यान में आपको यही रखना है कि अंडर रूट आपको वर्ग 2 ठो लेके घूमता है, सॉरी आपको प्लस और माइनस साइन लेके, 16 कितना का वर्ग है 4 के, रूट 7 कुछ है नहीं तो छोड़ दीजिए, तो एक बार प्लस में हो जाएगा और एक बार माइनस में हो जाएगा, यानी x बराबर +4 रूट 7 बटा और x बराबर -4 रूट 7 हो जाएगा, रूट 7। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। समझ में आ गया होगा।
तो क्वेश्चन नंबर 9 के हम लोग देख लिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। अब इस क्वेश्चन का लास्ट यही है, देखिए किस तरीका से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, कहता है 7/5 x के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 35। लगता है ध्यान दीजिए तो जी, आप क्या करिए, कुछ ना कुछ करना, ऊपर का गुना ऊपर था, 7x का होल स्क्वायर बटा 5 बराबर ये 35, नीचे एक देंगे क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 7x का होल स्क्वायर और 35 गुने आप 5 कर दीजिए, एक्स स्क्वायर के बाहर छोड़ दीजिए, 35 गुने 5 बटा इस 7 गुना में इधर आके भागा में, इसको काटिए तो 7×5 = 35। अब यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर, स्क्वायर और 5 गुने 5, स्क्वायर हटावेंगे क्या आ जाएगा अंडर रूट, तो एक्स बराबर 5 हो जाएगा प्लस और माइनस में, एक्स बराबर प्लस और माइनस में 5 हो जाएगा। हालांकि यही एक बार प्लस में एक बार माइनस में। चलिए समझ में सभी को आया होगा, समझे? तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप कम से कम लाइक और शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि चैनल आगे बढ़ सके। और इसी तरीक़ा से लगातार वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीक़ा से हम आपको रिवीजन क्लास भी आपको करावेंगे द्विघात समीकरण में, ताकि आपको मैथ में प्रश्न एक भी छूटे नहीं। क्लियर हो गया? तो आज हम लोग यहीं तक। जय हिंद।